हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मेनिया। इसके पहले की वीडियो में आपने मैट्रिक्स के बारे में जान लिया है, क्या होता है मैट्रिक्स, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका ऑर्डर क्या होता है। अब हम मैट्रिसेस की टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देखिए, मैट्रिक्स तो इसका क्या था, एक सेकेंड, मैट्रिक्स इसका सिंगुलर फॉर्म था। अगर इसी को प्लूरल में बहुत सारी मैट्रिक्स की बात की जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिसेस। ठीक है, तो यहाँ हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे इसी का। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहला है आपका रो मैट्रिक्स। इफ इट हैज ओनली वन रो, ठीक है, मतलब ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसका कोई एक ही रो हो। ठीक है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। फॉर एग्जाम्पल, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, आप अपने से भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, तो जो ये होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये रोज होती हैं। मान लीजिए पहला रो है और ये दूसरा रो है, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, मतलब इसमें जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ एक ही रो है और कॉलम कितने हैं, 3 है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, बताइए। रो को पहले लिखते हैं यानी 1 लिखेंगे, बाई 3 मैट्रिक्स। क्लियर। और ये रो मैट्रिक्स है, तो हम लोग इसमें कैसे एलिमेंट्स रखेंगे, रो वाइज। ठीक है, अभी कॉलम की बात नहीं हो रही, कॉलम की बात किस में होगी, कॉलम मैट्रिक्स में। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स है यही, इसको हम क्या कहते हैं, ए भी, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, या कोई भी कैपिटल लेटर। हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई जे। ठीक है, आई किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को। ठीक है, और जे किसको करता है, कॉलम को। ठीक है, यानी पहला रो है तो आई की जगह 1 लिख देंगे, तीसरा कॉलम है तो जे की जगह 3 रख देंगे। ठीक है, यानी वो एलिमेंट क्या आ जाएगा, A13। तो जनरली आप कैसे डिनोट कर सकते हैं रो मैट्रिक्स को, इन जनरल A इज इक्वल टू ए आई जे। ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स में 1 क्रॉस एन, या 1 बाई एन क्यों लिखा है, क्योंकि रो क्या है, 1 है आपका, कॉलम क्या है, n है, इसलिए इसे, मतलब इस रिप्रेजेंटेशन को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखिए, जैसे रो मैट्रिक्स है वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स है, बस उसमें क्या है, कॉलम वाइज नंबर्स लिखे रहेंगे। क्लियर, सिंपल है, सब नाम से ही पता चलेगा आपको। इसमें आप क्या लिख सकते हैं, इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज ए इज इक्वल टू, देखिए कॉलम है ना, तो इसको थोड़ा ऐसे रहना चाहिए, जैसे 2 5 6। ठीक, और क्या कह सकते हैं आप, इसको दूसरा मैट्रिक्स और आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए 2 5। ठीक है, मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, एक ही लाइन है लंबी, वर्टिकल। ठीक है, मतलब उसको क्या कहेंगे हम, कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं वही हाल है। अब देखिए यहाँ पे रो कितने हैं, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है। कॉलम कितना है, एक ही है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, 3। रो पहले लिखते हैं, कॉलम बाद में, तो 3 क्रॉस 1। ठीक है, यानी 3/1 का ये मैट्रिक्स हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, पहले रो यानी 2 रोज हैं, 2/1 का मैट्रिक्स। क्लियर, दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया। इसमें सिर्फ एक रो होनी चाहिए, इसमें सिर्फ एक कॉलम होनी चाहिए। ये मैंने एग्जांपल लिया था आपको मैट्रिक्स समझाने के लिए कि उसमें रोज और कॉलम कैसे लिखते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल को आप इन दोनों के डेफिनेशन से अलग रखिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी पे बेस्ड आपकी बहुत सारी मैट्रिसेस होंगी, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। थर्ड है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या चीज, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, a matrix in which the number of rows are equal to the number of columns। मतलब अगर m rows हैं और n columns हैं तो वो दोनों क्या होंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 और 1 था, यहाँ पे 2 और 1 था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 है तो अगला भी 2 होना चाहिए, 3 है तो अगला भी 3 होना चाहिए, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर शेप में रहेगा ना। देखिए ये सब क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ना। ये भी देखिए रेक्टेंगल में है, लेकिन स्क्वायर कब होगा, जब कुछ इस टाइप का रहेगा, 2 5 3 2, कुछ भी ले लीजिए आप, ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, देखने से भी लग रहा है स्क्वायर है। अब देखिए दूसरा मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 3 5, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए।
ठीक है, ये भी क्या है, 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स। हमें क्या चाहिए, रो और कॉलम इक्वल नंबर्स के चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए 3 रो हैं, यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, कहीं कहीं दिया है 3x3 का मैट्रिक्स लिखना है आपको। ठीक है, तो अगर 3x3 दिया है तो भी वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर खाली 3 दिया है, ठीक है, तो उसको भी आप वही समझेंगे। जैसे मैं अगर कहूँ तो AIJ, ठीक है, कोई मैट्रिक्स है और M/N लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू M, ऐसा आप लिख सकते हैं। क्योंकि जो M/N लिखते हैं उसमें क्या है, रो कॉलम दोनों इक्वल है, तो हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिएगा, इसमें अगर मैं डायगोनल एलिमेंट की बात कहूँ तो डायगोनल क्या होता है बताइए। कोई ये रेक्टेंगल गिवन है, मान लीजिए, इधर देख लीजिए, चाहे स्क्वायर है चाहे रेक्टेंगल, मान लीजिए स्क्वायर है। इसमें अगर डायगोनल की बात करूँ तो ये वाला जो होता है डायगोनल होता है, ठीक, ये भी क्या होता है, डायगोनल होता है। तो अभी हम डायगोनल की बात करेंगे। तो इस मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए, 3, 2, 9। ठीक है, हम ये अभी नहीं लेंगे, उसको मैं आपको डेफिनेशन में क्लियर कर दूंगी कि क्यों नहीं ले रहे हैं। हमें ये डायगोनल लेना है, ठीक है, यानी यहाँ से डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 3, 2, 9। ठीक, यहाँ पे आप लिख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स आर 3, 2, 9। अगला है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अभी आपने स्क्वायर मैट्रिक्स में पढ़ा कि जो नंबर ऑफ रो होता है वो कॉलम के इक्वल होता है, मतलब दोनों सेम होते हैं। ठीक है, जैसे 2x2, 3x3। अब इसमें आप देख रहे हैं जो नंबर ऑफ रोज है वो कभी भी कॉलम के इक्वल नहीं, या मतलब दोनों सेम नहीं होंगे। ठीक है, अगर ये क्या है, इसको आप क्या कहेंगे, यहाँ 2 रो है 3 कॉलम्स है, इसको आप 2x3 का मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे, यहाँ कितने 3 रोज हैं 1 कॉलम है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, 3x1 का मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डायगोनल क्या है, सॉरी, ये जो नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, क्या सेम है, नहीं है। तो जब भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात हो जाएगी आप समझ जाएंगे कि उसका शेप कुछ रेक्टेंगल टाइप का होगा। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो रेक्टेंगल फॉर्म ही नहीं होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, रेक्टेंगुलर की। तो आप देख रहे हैं दोनों M और N कितने हैं, क्या है, इक्वल नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स, अगला है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए जो मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स की अभी बात की थी उसी पे आधारित है ये सब, जितने मैट्रिक्स अभी मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, अच्छा ये बताइए डायगोनल किस में फॉर्म होगा, किसी ऐसे ऐसे शेप में ही फॉर्म होगा। इसमें कोई आपको डायगोनल एलिमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। अगर डायगोनल करेंगे तो ये ऐसे होगा, फिर इसके साथ तो लेंगे नहीं। ठीक है, तो जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है उसमें हम डायगोनल एलिमेंट्स नहीं ले सकते हैं। ठीक है, हम किस में लेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में। इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन करने के पहले हमें स्क्वायर मैट्रिक्स जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स की पहली शर्त क्या है कि वो स्क्वायर होना चाहिए। आप डेफिनेशन जब भी लिखेंगे उसमें ये टर्म रहना चाहिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल। ये टर्म यूज करने के बाद ही हमें डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। अभी मैंने आपको बताया डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो आपने देखा कि ये क्या था, मान लीजिए 2, 3, 5, 7, 8, 2 कुछ भी लिख लीजिए। इसमें आपने बताया कि जो ये था, सॉरी, जो ये था वो क्या था, डायगोनल एलिमेंट हो गया। तो बाकी सब क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो ये सब क्या कर, ये सब क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ठीक है, इसको मैं भी काट देती हूँ। यहाँ पे आप देखें डायगोनल मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए है, बाकी सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा गंदा सा बन गया, देखिए यहाँ पे 1, 4, 6, बाकी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो। अब ठीक है, तो इस टाइप का आपको दिखे कि बस डायगोनल में ही आपको कोई मतलब नंबर वाले एलिमेंट्स दिख रहे हैं, मतलब नॉन जीरो। ठीक है, बाकी सब क्या है, जीरो होंगे, तो ऐसे मैट्रिक्स हम क्या कहेंगे,
डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या है? 3x3 का मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए सबसे पहली शर्त, उसके बाद नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? 0 होने चाहिए। जैसे अगर हम 2x2 का लें तो 1 5 कुछ भी ले लीजिए, डायगोनल क्या है? ये है, और उसके एलिमेंट्स अदर एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं? 0 होने चाहिए। ठीक है, यहाँ से हम समझने के लिए क्या लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स क्या होगा? Aij ये 0 होगा। ठीक है, कब? जब I इज नॉट इक्वल टू j। देखिए I इज इक्वल टू j कब होगा? जब हम A11 लेते हैं। ठीक है, A11 यानी दोनों इक्वल हैं। A22, यहाँ से देखिए A11 आपको क्या मिल गया? 1 मिल गया। अब इसको क्या कहेंगे आप? A12 कहेंगे ना, इसको A13 कहेंगे, इसको A21, इसको A22, यहाँ से आपको A22 4 मिल गया और A33 क्या मिल गया? 6 मिल गया। लेकिन अगर हम A12 की बात करें तो ये क्या है? 0 है। A13 की बात करें तो ये भी 0 है। यहाँ से A21 0 है। मतलब कहने का क्या सेंस है? जहां जहां हमारा क्या है? आई जे इक्वल नहीं है, वो सारे क्या है? 0 है। यहाँ पे भी आई जे इक्वल नहीं है तो वो 0 आ गया। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात क्या है? अ मैट्रिक्स विच इज नॉट स्क्वायर, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर ना हो, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, क्या उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे? नहीं कहेंगे। ठीक है, विल नॉट बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, देखें और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 0 0 है, 0 0 0 0 0 1। यहाँ पे क्या फुलफिल आपको करना है कंडीशन कि जो अदर एलिमेंट्स हैं, मतलब जहाँ पे I इज नॉट इक्वल टू j है, वो 0 होना चाहिए। अगर डायगोनल एलिमेंट का कोई एक एलिमेंट 0 हो जा रहा है तो उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट 2 नॉन जीरो नंबर्स है ना, बस हो गया डायगोनल एलिमेंट, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, बाकी आपको क्या है? देखिए जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो तो 0 है ना, बाकी आपको बीच वाले के लिए कोई कंडीशन अभी नहीं दिया है। ठीक, तो इसके लिए भी आप कंफ्यूज मत रहिएगा कि क्या इसको डायगोनल बोलेंगे कि नहीं, इसको भी डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? इसको भी डायगोनल एलिमेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं दिया है कि डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, आपको बस ये दिया है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए। तो ये क्या है? ये एक 0 मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है ना। अब इसको मैं आगे डिफाइन करूंगी। ये एक नल मैट्रिक्स है और ये क्या हो सकता है? ये डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकता है। ठीक है, हम इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए जैसे ये ऐसे दिया है ना 3x3 का मैट्रिक्स, आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 1 4 6। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि अगर 1,4,6 दे दिया है तो आपको इसको क्या लिख सकते हैं? ये एक डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आप इसको रो मैट्रिक्स मत समझिएगा। ठीक है, रो मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है? बीच में क्वामा नहीं होता, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स है इसलिए इसमें बीच में क्वामा है। दोनों में अंतर दिमाग में बैठा। अगला जितना भी मैट्रिक्स अभी मैं बताऊंगी आपको, वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। जैसे ये डायगोनल मैट्रिक्स किससे कनेक्टेड था बताइए? स्क्वायर मैट्रिक्स से। ठीक है, अगला जो मैट्रिक्स आ रहा है स्केलर मैट्रिक्स, वो किससे कनेक्टेड है? डायगोनल मैट्रिक्स से। देखिए इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या थे? डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने भी थे वो क्या थे? 0 थे। स्केलर में भी यही कंडीशन होगा, पर स्केलर में जो एलिमेंट्स हैं वो 1 4 6 ये अलग अलग नहीं होंगे, सेम होंगे। जैसे 4 है तो 4 4 4, 3 है तो 3 3 3, 1 है तो 1 1 1। ठीक है, 7 है तो 7 7 7, ये सारे क्या होंगे? स्केलर मैट्रिक्स। आइए इसको भी देख लेते हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, पहले तो वो क्या होना चाहिए? डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब अदर जो एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए। इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, तो जो अदर एलिमेंट्स है वो 0 हो गए, ये तो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब क्या होना चाहिए? दूसरा कंडीशन कि जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसे 3 है तो बाकी दोनों भी 3 होने चाहिए। ठीक, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 2 by 2 का मैट्रिक्स 5 और 5 है। ठीक, तो ये क्या हो गया? स्केलर मैट्रिक्स।
देखिए, एक चीज़ अभी मैंने आपको बोला था बताने के लिए कि हम डायगोनल यही क्यों लेते हैं, ये वाला क्यों नहीं लेते हैं, है ना। डायगोनल तो दोनों हो सकते हैं। डायगोनल होने की कंडीशन क्या है बताइए। आपने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो AIJ होता है वो 0 होता है। कब? जब I इज नॉट इक्वल टू J। ये किसकी बात हो रही है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की। ठीक है, अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स की बात करूं तो डायगोनल एलिमेंट कैसा होना चाहिए? AIJ इज इक्वल टू 0 व्हेन I इज इक्वल टू J। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि I इज इक्वल टू J, सॉरी डायगोनल एलिमेंट है ना, तो ये 0 नहीं होगा। 0 क्या होगा? अदर वाले, मतलब I नॉट इक्वल टू J, यहाँ कुछ नंबर्स रहेंगे। ठीक है, ये हो गए डायगोनल एलिमेंट्स। आप देख रहे हैं कि I नॉट इक्वल टू J है, तो यहाँ पे क्या है? I नॉट इक्वल टू J। ठीक है, और उसके लिए क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए ना। तो जब 0 रहेगा तो डायगोनल कहाँ से बनेगा? यहाँ पे तो 0 आ गया। ठीक है, जबकि 0 किसको होना है? अदर एलिमेंट्स को। ठीक, डायगोनल वालों को 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जब भी I नॉट इक्वल टू J होगा, चाहे वो इधर हो इधर हो इधर हो, तो हम क्या कहेंगे? वो सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? I इज इक्वल टू J ना, I इज इक्वल टू J मिल रहा है, तो वही हमारा डायगोनल एलिमेंट होगा जब I इज इक्वल टू J होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ये वाला नहीं ले रहे थे। क्लियर? किसी को कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो रिवर्स करके देख लीजिएगा और एक दो एग्जाम्पल्स अपने बुक में देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि जो स्केलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। वही चीज़ है, इसमें डेफिनेशन में आप देख रहे हैं, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। और ये सब क्या है? ये तो डायगोनल भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या था? स्क्वायर मैट्रिक्स था। स्केलर मैट्रिक्स क्या था? डायगोनल मैट्रिक्स है। सब एक ही से जुड़े हुए हैं। अब जो अगला आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहले आपने देखा कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? कोई नंबर्स होने चाहिए, बाकी सब जीरोज होने चाहिए, मतलब बाकी जितने एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए। फिर आपने देखा कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तो वो स्केलर हो गया। पहले डायगोनल फिर स्केलर। ठीक है, अब क्या आएगा? आइडेंटिटी। सेम तो होना चाहिए पर 1 होना चाहिए। ठीक है, 1 के अलावा कुछ भी नहीं, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखते हैं उसको भी। अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1। इसमें क्या था? स्केलर में सेम था, डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। उसको डिनोट कैसे करेंगे? I। ठीक, जैसे I इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, एक तो ये क्या है? डायगोनल एलिमेंट है इसमें खाली, और मतलब बाकी सब 0 हैं। और दूसरी बात क्या है कि वो 1 ही है। ठीक, इसको आप यूनिट मैट्रिक्स भी तो कह सकते हैं ना। ठीक है, समझ गए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर क्या होता है और डायगोनल क्या होता है? तीनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा। अगर हम 2 क्रॉस, ये तो 3 by 3 का मैट्रिक्स है, यहाँ पे अगर हम 2 by 2 का मैट्रिक्स लें, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 0 0 1। ठीक है, इसको आप I3 लिख सकते हैं। 3 का मतलब 3 इसका ऑर्डर है। ठीक है, I3 बोले तो 3 by 3 का मैट्रिक्स, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? I2। ठीक है, यानी 2 by 2 का मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है, ये सब नोटेशन है। अगर n ऑर्डर का रहेगा तो उसको आप क्या लिखेंगे? IN। तो यहाँ से आप क्या समझ सकते हैं कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो स्केलर भी हो सकता है, यानी लिख सकते हैं आप एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। अगर इसका उल्टा करें, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्केलर्स में क्या होंगे? 1 के अलावा भी तो एलिमेंट कोई हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए डायगोनल में। अगला आता है आपका जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स देखिए, जीरो मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर होना कोई ज़रूरी बात नहीं है। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया जो डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में, कि वो क्या था? पूरे एलिमेंट्स क्या थे? 0 थे। ठीक है,
इसमें भी आप देख रहे हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से। ये जीरो नहीं है, ओ है, ठीक है। ओ से रिप्रेजेंट करते हैं जीरो मैट्रिक्स को। ये स्क्वायर शेप में भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ, एक एग्जांपल ले लें कि अगर ये इस टाइप का है तो भी क्या है? जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स शुड बी जीरो, ठीक है, स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगुलर, ठीक है, सबके लिए। ठीक, जीरो मैट्रिक्स समझ गए आप। दो मैट्रिसेस और हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय।